नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 जून सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणाएं। सीएम सैनी ने लोगों से किया एक विशेष अनुरोध। बड़ी घोषणा, ऐसी गाड़ियों के मालिकों को सतर्क होने की आवश्यकता, 1 जुलाई से नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। हरियाणा के इन लोगों की अब नहीं बन पाएगी फैमिली आईडी, बदले नियम, बाहरी लोगों की बड़ी मुश्किलें। सड़क दुर्घटना में कमी लाने की नई पहल, बाइक और स्कूटर में अनिवार्य होगा ABS सिस्टम, बिना हेलमेट नहीं बिकेगा 2 व्हीलर। खेल के मैदान में नई बुलंदियों को छुएगी नूंह जिले की युवा पीढ़ी, इन जगहों पर बनेंगे आधुनिक खेल स्टेडियम। हरियाणा में ग्रुप डी में सिलेक्टेड युवाओं को मिलेगी पोस्टिंग। सरकार ने विभागों से खाली पड़े पदों की मांगी जानकारी। 2023 में हुई थी भर्ती। चरखी दादरी बना हरियाणा का पहला नशा मुक्त जिला। DGP ने की घोषणा। 24 पंचायत प्रतिनिधियों को दिया अवार्ड। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत की तीसरी रॉकेट बनाने वाली कंपनी बनी। अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाएगी। कंपनी ने 1211 करोड़ रुपए की बोली लगाकर जीता कॉन्ट्रैक्ट। और केंद्र सरकार की परिवहन सेवा पोर्टल के जरिए आप घर बैठे ही कर सकते हैं डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन। बताएंगे पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आज से प्री मानसून सक्रिय हो जाएगा। आने वाले 3 दिनों तक राज्य भर में बरसात के आसार बने हुए हैं। इसे लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान मध्यम से तेज बरसात की आशंका जताई गई है। वहीं कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ में मध्यम बरसात होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मानसून अब हरियाणा से सिर्फ 1 हफ्ता दूर है। अनुमान है कि 28 जून के आसपास यह प्रदेश में प्रवेश करेगा। इस बार मानसून की हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों दिशाओं से पहुंच रही है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस बार अच्छी बरसात होगी। जब दोनों दिशाओं से नमी वाली हवाएं आपस में टकराती हैं तो सामान्यतः अच्छी बरसात होती है। संभावना है कि इस बार मानसून राजस्थान और उत्तर प्रदेश की तरफ से हरियाणा में प्रवेश करेगा। राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की हवाएं आपस में टकरा सकती हैं, जिससे अच्छी बरसात हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून की गति इस बार तेज है और यह सामान्य समय से पहले भी प्रदेश में दाखिल हो सकता है। आमतौर पर यह 8 जुलाई के आसपास हरियाणा पहुंचता है। 22 और 23 जून को प्रदेश के कई शहरों में बारिश के आसार जताए गए हैं। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान संस्थान मोहाली में क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए पुरुष व महिला उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदक स्नातक पास होने चाहिए तथा आवेदक को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए व कार्य का कम से कम 2 साल का अनुभव मांगा गया है। SC, ST, दिव्यांग व महिला आवेदकों को शुल्क में छूट दी गई है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2025 है। सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पवित्र ब्रह्म सरोवर तट पर आयोजित राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव के साथ योग किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि योग ऐसी पद्धति है जिससे हर प्रकार के असाध्य रोग से निजात पाई जा सकती है। यह हमारी प्राचीन पद्धति है और इसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में योग गुरु स्वामी रामदेव ने मेला ग्राउंड में हजारों बच्चों को योगाभ्यास करवाया। योग गुरु ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को योगी मुख्यमंत्री बताते हुए उनकी मौजूदगी में ऐलान किया कि आज से कुरुक्षेत्र का यह मेला ग्राउंड योग मैदान कहलाएगा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र के लिए एक विशाल हॉल का निर्माण किया जाएगा। हरियाणा के विश्वविद्यालयों में योग पर शोध को बढ़ावा देने के लिए भी योग लेखक प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत हर वर्ष उत्कृष्ट लेखकों को राज्य सम्मान प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में 883 योग एवं व्यायामशालाएं खोली गई है। इस वित्त वर्ष में कम से कम 100 नई योग एवं व्यायामशालाएं खोली जाएंगी। सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के योग प्रदर्शन का मूल्यांकन क्रेडिट आधारित परीक्षा प्रणाली के रूप में किया जाएगा। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विषयों को इस वर्ष से आयुष चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता दी जाएगी। इन विषयों के चिकित्सकों का राज्य के पंजीकरण भी आरंभ किया जाएगा। अब हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में भी योग को शैक्षणिक पाठ्यक्रम के रूप में लागू किया जाएगा। इसके लिए एक समान योग पाठ्यक्रम शीघ्र ही तैयार कर लिया जाएगा। योगासन का खेल रूप में राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ करने के लिए अनुभवी कोचों की नियुक्ति भी की जाएगी, जो खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षित
करेंगे। खेल विभाग में 40 योग शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र अतिशीघ्र शुरू की जाएगी। अब से प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में 5 मिनट का वाई ब्रेक भी शुरू किया जाएगा ताकि कर्मचारी तनाव मुक्त रहें। आमजन से भी विशेष अनुरोध किया गया। मुख्यमंत्री सैनी ने सभी से अनुरोध किया है कि बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग न करें। हरियाणा में सभी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है। अब कुछ लोगों को इस सुविधा से वंचित रहना पड़ सकता है। दरअसल सरकार द्वारा फैमिली आईडी को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति को नई फैमिली आईडी बनवानी है तो उसके आधार कार्ड में हरियाणा का पता दर्ज होना अनिवार्य होगा। यदि आधार में पता किसी अन्य राज्य का है तो फैमिली आईडी बनवाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। फैमिली आईडी बनवाने के लिए आधार कार्ड के साथ साथ किसी भी एक दस्तावेज को प्रूफ के रूप में भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इनमें जन्म प्रमाण पत्र, एसएलसी, वोटर कार्ड या फिर डीएमसी में से किसी एक का होना अनिवार्य है। यदि किसी व्यक्ति का नाम, पता और अन्य विवरण आधार कार्ड में हरियाणा के अनुसार नहीं है तो वह फैमिली आईडी के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे लोग जो हरियाणा में रहते हैं या फिर काम करते हैं लेकिन उनके आधार कार्ड में पता किसी अन्य राज्य का है तो उन्हें सबसे पहले आधार में अपना पता अपडेट करवाना होगा। हाल ही में फैमिली आईडी पोर्टल पर 2 नए विकल्प जोड़े गए हैं। समय समय पर इसमें सुधार भी किए जा रहे हैं। इसलिए फैमिली आईडी बनवाने से पहले अपने आधार कार्ड में स्थानीय पता अपडेट करवाना आवश्यक हो गया है। तभी व्यक्ति फैमिली आईडी के लिए आवेदन कर सकेगा और हरियाणा की सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे सोनीपत में विकास की गंगा बहने वाली है। जिले में होने वाले विकास कार्यों के लिए धनराशि जारी कर दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा इस बार समय रहते सतर्कता दिखाई गई है क्योंकि पिछले वित्त वर्ष की बात करें तो तकरीबन 13 करोड़ रुपए का फंड लैप्स हो गया था। पिछले साल सबसे पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव के कारण और फिर 6 महीने एडीसी अंकिता चौधरी के मातृत्व अवकाश पर चले जाने से आधे से ज्यादा धनराशि विकास कार्यों पर खर्च नहीं हो पाई थी। बता दें कि वित्त वर्ष के लिए जारी धनराशि 31 मार्च को लैप्स हो जाती है। इसके बाद पिछली धनराशि से कामों का भुगतान नहीं कर सकते। सोनीपत जिले में इस साल विकास कार्यों के लिए कुल 2287.84 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वर्ष 2025-26 में जारी विकास कार्यों की बात करें तो सोनीपत, गन्नौर, गोहाना, राई, मुरथल, खरखोदा, कथुरा और मुंडलाना के लिए धनराशि जारी कर दी गई है। सड़क दुर्घटना में कमी लाने और वाहन चालकों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एक बड़ा सुधार किया जा रहा है। दरअसल जनवरी 2026 से सभी नए निर्मित 2 व्हीलर जैसे स्कूटर और मोटरसाइकिलों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी एबीएस को अनिवार्य बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। यह फैसला सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। एक और नए नियम लागू करने की भी तैयारी की जा रही है। इसके तहत सभी 2 व्हीलर निर्माता और डीलरशिप को हर नए वाहन के साथ भारतीय मानक ब्यूरो यानी ISI द्वारा प्रमाणित 2 हेलमेट प्रदान करने होंगे। इस विषय में जानकारी देते हुए सरकारी अधिकारियों ने बताया कि भारत में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने की दिशा में यह अहम कदम कारगर साबित हो सकता है। आंकड़े बताते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कुल मौतों में से लगभग 40% मौतें 2 व्हीलर चालकों की होती हैं। इनमें से अधिकतर की मौत सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से होती है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम के दौरान व्हीकल लॉक होने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यह खासतौर पर गीली या फिर फिसलन भरी सड़कों पर बहुत उपयोगी साबित होता है। रिसर्च के अनुसार इस सिस्टम से दुर्घटनाओं के जोखिम को 35 से 45% तक कम किया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इन नए नियमों को अधिसूचित किया जाएगा। हरियाणा के पलवल जिले के कई गांवों को जल्द ही बिजली कटौती से निजात मिलने वाली है। इसके तहत परथला के 400 केवी पावर ग्रिड स्टेशन को 220 केवी के हरफली स्टेशन से जोड़ा जाएगा। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम द्वारा इस योजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बता दें कि बिजली लाइन बिछाने का काम लगभग आधा पूरा हो चुका है। इस कार्य पर लगभग 84 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। परथला गाँव के पास बना यह 400 केवी पावर ग्रिड स्टेशन आसपास के इलाकों को बिजली की आपूर्ति प्रदान करता है, लेकिन गर्मियों में यहाँ बिजली की समस्या काफी बढ़ जाती है। लंबे समय तक बिजली कटौती की वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। परथला के औद्योगिक क्षेत्र में यह समस्या और भी विकराल रूप ले सकती है। इसी कारण इस सब स्टेशन को हरफली स्टेशन से जोड़ने का काम हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम द्वारा कुछ महीने पहले शुरू कर दिया गया था। इसके पूरा हो जाने के बाद न केवल घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि उद्योगों को भी निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बेहद ही जरूरी खबर सामने आई है। यहाँ बढ़ते प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की ओर से एक बड़ी घोषणा की गई है, जिसके तहत इसी साल 1 जुलाई से 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों में पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं डाला जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के 500 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। इनकी मदद से गाड़ियों को स्कैन किया जा रहा है। जो भी गाड़ियां नियमों के उल्लंघन में फंस रही हैं, उसे पकड़ा जा रहा है। अभी तक बात करें तो इसके तहत
5 लाख गाड़ियां पकड़ी जा चुकी हैं। दिल्ली की तरह ही इसके आसपास यानी एनसीआर क्षेत्र में शामिल शहरों में भी इस नियम को लागू किया जाएगा। इसी साल 1 नवंबर से गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में इस नियम को भी लागू कर दिया जाएगा, जबकि एनसीआर के अन्य हिस्सों में अगले साल 1 अप्रैल से यह नियम लागू होगा। दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए 100 विशेष टीमें तैनात की गई हैं। ये टीमें ऐसे पेट्रोल पंपों की पहचान करेंगी जहां पर सबसे अधिक नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियां तेल भरवाने के लिए आती हैं। इस टीम के माध्यम से नए डाटा पर निगरानी रखते हुए नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। हमारे देश में घूमने फिरने के शौकीनों की कोई कमी नहीं है और इस समय गर्मी की छुट्टियों का सीजन भी चल रहा है। ऐसे में लोग परिवार या फिर दोस्तों के साथ बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही जगह के बारे में बताएंगे जो शहर के शोर शराबे से बिल्कुल दूर है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती आपको मंत्र मुक्त कर देगी। जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वह राजस्थान के अलवर जिले में स्थित गरवाजी का झरना है। यह झरना अलवर शहर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफी प्रसिद्ध है। चट्टानों से होकर गुजरता पानी जब नीचे गिरता है तो एक अद्भुत नजारा पैदा होता है। मानसून के मौसम में इस झरने की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। चारों ओर हरियाली और पानी की रफ्तार इसे और भी अधिक आकर्षक बना देती है। यह स्थान बेहद शांत और मन को सुकून देने वाला है। अरावली की प्राचीन पहाड़ियों के बीच स्थित यह झरना पिकनिक मनाने और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए एक आदर्श जगह साबित हो सकती है। परिवार के साथ समय बिताने के लिए यह एक बेहतरीन पर्यटन स्थल माना जा सकता है। शिक्षा और खेल जैसे क्षेत्रों में पिछड़े जिलों में शुमार नूह में सुधार के लिए सूबे की नायब सैनी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। यहाँ के युवाओं को खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। डीसी विश्राम कुमार मीणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि ऊंटका और मरोड़ा गाँव में आधुनिक सुविधाओं से लैस खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे, जिनके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। इसके अलावा रेडियो मेवात के पास इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिसमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस, योग, शूटिंग, एरोबिक्स और जिम जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। खेड़ला गांव के हाल को बॉक्सिंग और कुश्ती के लिए तैयार किया जाएगा। वहीं अन्य जिलों की तरह यहां की युवा पीढ़ी भी खेल मैदान में दमदार प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ा सके। इसके लिए कई नई जगहों पर आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेडियम बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पुरानी कोर्ट में ऑडिटोरियम और पुराने एसडीएम कार्यालय की जगह पर नई लाइब्रेरी बनाई जाएगी। छपेड़ा गाँव में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और आकेडा में यूनानी मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की जाएगी। इसके अलावा फरीदाबाद से नूह को जोड़ने के लिए नए रास्तों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। ताउडू से होडल सड़क मार्ग को चौड़ा किया जाएगा। जल भराव से निपटने के लिए भी शहर में नालों की सफाई की जा रही है। हरियाणा में ग्रुप डी में भर्ती हुए युवकों को जल्द पोस्टिंग मिलेगी। सरकार ने विभागों से पूछा है कि उनके यहाँ ग्रुप डी से जुड़े हुए कितने पद खाली हैं, जिसमें साल 2023 में हुई ग्रुप डी भर्ती यानी विज्ञापन संख्या 01/2023 वाले युवाओं को नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें सरकार ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी थी। इसके अलावा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC से भी चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट मांगी है। यह मामला सीएम नायब सिंह सैनी की सरकार के पिछले कार्यकाल के अंतिम समय का है, जब ग्रुप सी और ग्रुप डी के 24,000 पदों पर भर्ती की गई थी। इसके बाद जब भाजपा की प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनी तो सीएम नायब सिंह सैनी ने शपथ ग्रहण से पहले इन युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद ग्रुप सी के सभी युवाओं को विभागों में नियुक्ति मिल गई, लेकिन ग्रुप डी के कुछ युवाओं को नियुक्ति मिली, लेकिन कुछ के सिलेक्शन के बावजूद भी नियुक्ति होने बाकी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से सभी विभागों के मुखियाओं को यह पत्र भेजा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे अपने अपने विभाग में साल 2023 में हुई भर्ती वाले युवाओं की नियुक्ति के बाद खाली पड़े पदों यानी ग्रुप डी के पदों की जानकारी दें, ताकि इसी भर्ती के बचे हुए युवाओं को नियुक्त किया जा सके। हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने चरखी दादरी को हरियाणा का पहला नशा मुक्त जिला घोषित कर दिया है। उन्होंने लघु सचिवालय परिसर भवन में पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग का आयोजन किया। वहीं जनता कॉलेज के ऑडिटोरियम में नशा मुक्त चरखी दादरी कार्यक्रम में शिरकत कर दादरी को नशा मुक्त जिला घोषित किया। वहीं इस दौरान नशा मुक्ति अभियान में सराहनीय कार्य करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया गया। बता दें कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर के साथ एडीजीपी के राव हिसार रेंज, आईजी रोहतक रेंज वाई पूर्ण कुमार, पुलिस अधीक्षक महेंद्रगढ़ पूजा वशिष्ठ भी चरखी दादरी पहुंचे थे। साथ ही जिला भिवानी से डीएसपी और सभी एसएचओ भी पहुंचे। पुलिस अधीक्षक हर्ष वर्मा ने डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर का जिला चरखी दादरी पहुंचने पर अभिनंदन किया। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि चरखी दादरी पुलिस ने जिले को नशा मुक्त करके सराहनीय कार्य किया है। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने जिला चरखी दादरी को नशा मुक्त करने में अहम भूमिका निभाने वाले सरपंच प्रतिनिधियों व पार्षदों को सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले गाँव खेड़ी बत्तर, खेड़ी बुरा, मेहराणा, छपार, बिगोवा, भागवी, नौरंगाबाद, जाटान,
चांगरोड, जावा, चंदेनी, कलियाणा, अचीना, बोंदकला, कमोद, फोगाट, रणकोली, कादमा, कारिदास, डोडीवाला, नंदकरण, हडोदा व कुब्जा नगर के सरपंच प्रतिनिधि व शहर के वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13 व 20 के पार्षद रहे। शत्रुजीत कपूर ने इस अवसर पर कहा कि हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। यह न केवल प्रदेश में बल्कि देश में एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसमें प्रदेश से नशे को खत्म करने के लिए दृढ़ और बहुआयामी प्रयास किया गया है। हमारा प्रयास लोगों तक पहुंचना और उनको साथ लेकर चलना है, ताकि नशा करने वालों को मुख्य धारा में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि जब तक हरियाणा प्रदेश नशा मुक्त नहीं हो जाता, तब तक नशे के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि नशीली और प्रतिबंधित दवाएं बेचने वाले मेडिकल स्टोर, फार्मासिस्टों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करें। होंडा कोर्स इंडिया ने अपनी मिड साइज सेडान होंडा सिटी का नया वेरिएंट होंडा सिटी स्पोर्ट लॉन्च कर दिया है। इसकी दिल्ली में एक शोरूम कीमत 14,89,000 रुपए है। कार 18.4 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज का दावा करती है। कार को स्पोर्टी और मॉडर्न टच देने के लिए कई कॉस्मेटिक बदलाव भी किए गए हैं। इस कार में ग्लासी ब्लैक फ्रंट ग्रिल, ग्लासी ब्लैक शार्क फिन एंटीना और स्पोर्टी ग्रे मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके अलावा ब्लैक ORVMs और एक खास स्पोर्ट एल्बम इसे और आकर्षक बनाते हैं। ये सारी चीजें मिलकर कार को एकदम बोल्ड और स्टाइलिश लुक देती हैं। कार 3 रंगों में उपलब्ध है। प्लेटिनम व्हाइट पर्ल, रेडिएंट रेड मेटेलिक और मेटिओराइड ग्रे मेटेलिक है। होंडा सिटी स्पोर्ट के केबिन में ऑल ब्लैक लेदर सीट दी गई है, जिसमें रेड स्टिचिंग दी गई है। डैशबोर्ड और डोर ट्रिम्स पर भी रेड एक्सेंट्स दिए गए हैं, जो इसे प्रीमियम और स्पोर्टी वाइब देते हैं। 7 कलर रिदमिक एम्बियंट लाइटिंग भी दी गई है। इसमें 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसके अलावा एनालॉग स्पीडोमीटर के साथ कलर्ड मल्टी इन्फो डिस्प्ले, 4 स्पीकर साउंड सिस्टम, ऑटो AC जो कि रियर वेंट्स के साथ है, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs यानी ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। होंडा सिटी स्पोर्ट में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किए गए हैं। इसमें वही 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। होंडा सिटी स्पोर्ट का सीधा मुकाबला Volkswagen वर्टस स्पोर्ट और हुंडई वर्ना टर्बो से है। ये दोनों कारें भी अपने स्पोर्टी लुक और फीचर्स के साथ इस सेगमेंट में मजबूत हैं। हालांकि सिटी स्पोर्ट्स की कीमत उनके मुकाबले थोड़ी कम है, जो इसे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बनाती है। होंडा सिटी लंबे समय से मिड साइज सेडान सेगमेंट में एक भरोसेमंद नाम रही है, लेकिन बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए होंडा नए वेरिएंट्स लाकर अपनी सेल्स को बूस्ट करने की कोशिश कर रही है। ड्राइविंग लाइसेंस यानी DL एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। इससे हमें कानूनी तौर पर वाहन चलाने का अधिकार मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा DL खो जाता है, चोरी हो जाता है या फिर इतना खराब हो जाता है कि उस पर लिखित जानकारी पढ़ी नहीं जा सकती। ऐसी स्थिति में अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब क्या करें और दोबारा से लाइसेंस कैसे बनवाएं? इसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में आप आसानी से डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। डिजिटल तरक्की की बदौलत अब ये प्रक्रिया और भी बेहद आसान हो गई है। केंद्र सरकार की परिवहन सेवा यानी परिवहन सेवा पोर्टल के जरिए आप घर बैठे ही डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बस कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ एक आसान ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होती है। बता दें कि डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस की एक प्रति या फिर रिप्लेसमेंट है, जिसे संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है। इसका इस्तेमाल ओरिजिनल लाइसेंस की जगह किया जाता है। हालांकि इसे तब बनवाया जाता है जब ओरिजिनल लाइसेंस खो जाता है, चोरी हो जाता है या फिर खराब हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी RTO पर जाकर एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में जरूरी डिटेल जैसे DL पर दर्ज नाम, आधार नंबर और जन्म तिथि भरकर जमा करना होगा। सभी डिटेल सही होने पर आपको ऑफिस से ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर पता चल जाएगा। इसके बाद आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बहुत पुराना यानी कंप्यूटराइज्ड नहीं है या फिर उसमें दी गई जानकारी स्पष्ट नहीं है, तो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय पर जाकर ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। आमतौर पर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 200 रुपए फीस निर्धारित की गई है। हालांकि अगर आपको स्मार्ट कार्ड वर्जन की जरूरत है तो इसके लिए 400 रुपए का भुगतान करना होगा। ध्यान रखें कि यह फीस राज्य के अनुसार थोड़ी बदल सकती है, इसलिए आवेदन से पहले अपने संबंधित RTO की वेबसाइट या फिर दफ्तर से पुष्टि अवश्य कर लें। इसकी प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। जब तक आपका डुप्लीकेट लाइसेंस नहीं बन जाता है, तब तक आवेदन की रसीद के आधार पर आप वाहन चला सकते हैं। डुप्लीकेट लाइसेंस जारी होने के बाद वह रसीद वैध नहीं मानी जाती। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।